औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बितौफीक आज हम एक नया मुरक्कब सीखने जा रहे हैं जो छोटा सा है, एक दिन में हो जाएगा। इसका नाम है मौसूफ सिफत। मौसूफ, मैं थोड़ा सा इसके मुतालिक बता देता हूँ। ये खाली नाम बड़ा है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। मौसूफ का मतलब है कोई नाम, कोई इस्म, ठीक है, कोई भी किसी का भी नाम, और इसी को हम बोलेंगे मौसूफ। और ये नाम के अंदर की जो क्वालिटी है, उसके अंदर वाली कैरेक्टर जो है, उसको सिफत कहते हैं। किसी नाउन में जो क्वालिटीज है, अंग्रेजी में जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, उर्दू में उसे सिफत। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखेंगे, आसान तरीन एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ पे लिखा बिल्ली, कैट। अब बिल्ली के मुतालिक हम कोई भी क्वालिटीज बता सकते हैं, अच्छे या बुरे। बिल्ली क्या हो सकती है भाई? बिग हो सकती है। अच्छा, उसके बाद में ब्यूटीफुल हो सकती है। ओके, उसके बाद में और क्या हो सकती है बताइए? स्मॉल हो सकती है, गुड हो सकती है, ओबीडियंट हो सकती है, वाइट हो सकती है। हाँ वाइट हो सकती है। अच्छा, क्रूएल हो सकती है। क्रूएल यानी किसकी बैंक पे जाने वाली। व्हाइट हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। तो ये तमाम चीजें जो है बिल्ली के क्वालिटीज हैं। तो जो बिल्ली को बयान कर रहे हैं हम, ये नाउन है, जिसको अरबी में मौसूफ कहा है, यानी सिफत वाला, क्वालिटी वाला। तो बिल्ली क्या हो गई? मौसूफ हो गई। उसके क्वालिटीज क्या हो गए? सिफात हो गए। क्या है? सिफात का मतलब उसके अंदर के गुण, अंदर में रहने वाले गुण, अच्छे या बुरे गुण। गुण को क्या बोलेंगे? सिफात। तो जब भी दो लोगों के एक नाउन, तो यहाँ पे इसका जो एडजेक्टिव ये जो बन रहा है फ्रेज, तो एक कोई भी नाउन लेंगे हम और उसके पहले उसकी क्वालिटी लिखेंगे। बहुत आसान है, ये नाउन है, उसकी क्वालिटी है। इस तरह से जो बनेगा कॉम्बिनेशन दो नाउन्स का, उसे कहेंगे मौसूफ सिफत। नाउन को क्या बोलेंगे? मौसूफ। और उसके अंदर की क्वालिटी क्या बोलेंगे? सिफत। समझ में आया आप सबको? जैसा हमको बताना है एक आदमी, क्या लिखना है हमको? या कोई लड़का, हमें बताना है कोई लड़का। तो हमने लिए एक कोई भी लड़का बोले तो बॉय, ठीक है। अब उसकी क्वालिटी बताना है कि वो बॉय कैसा है, लंबा है। तो यहाँ पे अपने को बताओ। तो ये दोनों को लगा के जब बताएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? वो मौसूफ सिफत का रिश्ता हो जाएगा। तो ये पोर्शन को मौसूफ कहेंगे, इसको सिफत कहेंगे। तो मौसूफ और सिफत का मतलब ये है कि दो चीजों के क्वालिटीज एक जैसे होना, ठीक है। किसी से किसी नाउन का रिश्ता उसकी क्वालिटी से, ठीक है। अच्छा, दूसरा और बताएंगे हम आपको। जो इसको लेंगे अपन, लेंगे फ्लावर। फ्लावर यानी फूल,
उसके बारे में लिखो ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं, फूल की क्वालिटी लिखेंगे ब्यूटीफुल, तो ये हो जाएगा मौसूफ और ये हो जाएगी सिफत। आई बात समझ में? तो किसका किसका रिश्ता है ये? इसम, इसमें जिसकी क्वालिटी बयान की जा रही है उसको नाम रखा गया है मौसूफ, और उसकी क्वालिटी क्या बोलेंगे? सिफत। ठीक है, उसकी गुणवत्ता, उसके अंदर की जो कैरेक्टर है वो। तो इंसान में अच्छा और बुरा कैरेक्टर दोनों भी हो सकता है। तो अच्छा कैरेक्टर है तो बताएंगे, बुरा कैरेक्टर बताएंगे। किसी चीज में अच्छा कैरेक्टर है तो बताएंगे, किसी चीज में बुरा कैरेक्टर तो बताएंगे। ये जो दोनों का बनाने का तरीका है, इस मुरक्कब को बोलते हैं मुरक्कब तौसीफी। क्या बोलते हैं? मुरक्कब मुरक्कब का मतलब तौसीफी। फ्रेज है। फ्रेज। फ्रेज कौन सी है? मुरक्कब मुरक्कब यानी फ्रेज। कौन सी फ्रेज है भाई? तौसीफी। तौसीफी। इंग्लिश में सादा नाम रखेंगे इसका। तौसीफ का मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिवियल फ्रेज। ऐसी फ्रेज जिसमें नाउन और एडजेक्टिव का रिश्ता होगा। ठीक है, अब ये इसके खुसूसियात क्या है, खासियत क्या है, थोड़ा सा आप नोट्स के तौर पर लिख लीजिए। तो हम शुरू करेंगे लेक्चर अभी, ताकि आप लोगों को इसका तमहीद मिल गई है, प्रीफेस मिल गया ये क्या है। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर कम से कम दो नाउन होते हैं, ज्यादा भी होते हैं। कम से कम दो इस्म होते हैं। एक इस्म होता है और वो इसके अंदर की क्वालिटी बताए। अब अगर हमने किसी आदमी को बोले एक आदमी कैसा है भाई? मेहनती आदमी। क्या बोलेंगे? आदमी कैसा है? मेहनती है। तो मेहनती आदमी बताइए। और कोई अगर आदमी सुस्त है तो सुस्त आदमी। ओके, मोटा आदमी है तो मोटा आदमी, दुबला आदमी है तो दुबला आदमी। तो इंसान या कोई चीज किसी इसम को लेंगे, उसकी क्वालिटी उसके साथ मुंसलिक करें, उसके साथ जुड़ाए। ऐसे फ्रेज को कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही इस्तेमाल में बहुत आता है। तो जरा इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स लिखिए। इसका नाम है मौसूफ सिफत। मौसूफ किसका नाम है? जिसके अंदर क्वालिटी है उसको मौसूफ कहते हैं, और क्वालिटी को क्या कहते हैं? सिफत। तो ये कॉम्बिनेशन किसका किसका है? नाउन और एडजेक्टिव। उर्दू में क्या बोलेंगे? इस्म और उसकी सिफत। ये दोनों चीजें मिलती है और वो मुरक्कब नाकिस होता है। उसकी खुद से पूरी मालूमात नहीं मिलती, इसलिए वो मुरक्कब है। ऐसा ये दोनों का इस्तेमाल करके हमने यहां लिखे लंबा लड़का। किसकी बात चल रही है? लड़के की। तो लड़का क्या हो गया? मौसूफ। और लंबाई क्या हो गई? उसकी क्वालिटी है, लंबा लड़का। तो ये हो गया अपना नाउन और ये हो गई उसकी सिफत। अब ये दोनों मिलके खाली हम लंबा लड़का बोले तो कोई सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा, तो मायने पूरे नहीं हो रहे। इसलिए इसे मुरक्कब कहते हैं। ऐसा मुरक्कब जो नाकिस है, जिसके मायने कंप्लीट नहीं। ठीक है, चलो पहला पॉइंट लिख लिया आपने। पहला पॉइंट क्या है? इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, लंबा और लड़का। अब नंबर दो चीज, इसके अंदर सबसे अहम चीज है, इसके अंदर की जो हमने इस्म के चार क्वालिटीज देखे थे, कोई भी इस्म को चार चीजों पे नापा जाता है। डी, आई, एन, जी। डी क्या है भाई? मारिफा, नकीरा। आई क्या है भाई? तीन हालत है, रफा, नसब और जर। एन का मतलब क्या है? नंबर, सिंगल है, डुअल है या जमा।
प्लूरल। जेंडर में मुज़क्कर है और मुअन्नस। अब मैं सबसे अहम बात करने लगा हूं कि जब आप दो चीज लेंगे, एक इस्म लेंगे और उसके साथ सिफत लेंगे, तो ये दोनों में ये चारों चीजें मिलनी चाहिए। यानी अगर मौसूफ अगर हमारा मारिफा है, बोलो, तो उसकी क्वालिटी भी मारिफा हो। जी ये मुताबिकत होना जरूरी। जो चीज है वो अगर मारिफा है, उसकी क्वालिटी भी मारिफा। अगर वो नकीरा है तो उसकी क्वालिटी भी नकीरा। अब दूसरी बात, अगर आपका इस्म रफा है तो उसकी सिफत भी रफा होना जरूरी। अगर इस्म नसब में है, नसबी हालत में, तो इन्हें भी नसबी हालत में होना जरूरी है। इन्हें जर हालत में है तो इन्हें भी जर हालत में होना जरूरी है। अगर ये वाहिद इस्म है तो आपका सिफत भी वाहिद है। अगर ये मुसन्ना है, डबल है, तो इसकी भी दोनों के अंदर आना जरूरी है। ये जमा है तो ये दोनों का जमा होना जरूरी है। ये मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर होना, ये मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस। शायद आप समझ गए होंगे मैंने क्या क्या कहा। दोनों जी सर। के अंदर मुताबिकत होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों के तमाम क्वालिटीज मिलना चाहिए। अगर नहीं मिले वो मुरक्कब तौसीफी नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, 4 प्रॉपर्टीज शुड मैच। कौन से 4 प्रॉपर्टीज है? डी, आर, एन, जी। ये थिंग में सब के सब मैच होना चाहिए। पहली चीज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम? नाउन, और उसको ऐड कर रहे हैं एडजेक्टिव। पहली चीज ये। नंबर दूसरी चीज, इसके चारों प्रॉपर्टीज मुताबिकत में आना चाहिए, दोनों भी अंदर एक सा होना चाहिए, दोनों की क्वालिटीज एक सा होना चाहिए, दोनों में सिमिलैरिटीज रहना चाहिए। अगर आपका मौसूफ अगर मारिफा है तो सिफत भी मारिफा होना जरूरी है। अगर आपका नाउन नकीरा है तो सिफत भी नकीरा होगी। अगर आपका नाउन हालत रफा है तो सिफत भी रफा में होगी। अगर आपका नाउन नसब में है हालत, तो ये भी नसब में होगा। अगर नाउन जरी हालत में है तो ये भी जर होगा। अगर आपका नाउन वाहिद है तो ये वाहिद होगा। अगर डुअल होगा तो इन्हें भी होगा। अगर ये जमा है तो इन्हें भी जमा होगा। अगर ये मुसक्कर है तो ये भी मुसक्कर होगा। अगर मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस होगा। यही सबसे बड़ा काम है इसका। यही चीज को आपको जज करना। चारों की चारों चीजों में, दोनों में एकसानियत आना चाहिए, मुताबिकत आना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, दो दे शुड मैच। अच्छा, अभी जो हमने इसके पहले जो 2 मुरक्कबात सीखे थे, एक में आया था अपने जर और उसके बाद आया था नाउन। ये दोनों जुड़कर आते हैं, आपने देखे थे ना, फिल बई थी, इसके अंदर गैप नहीं आ सकता। पहले जो 2 सीखे थे ये दोनों को जुड़ा के लाना पड़ा। और इसके पहले हमने दूसरा कौन सा मुरक्कब पढ़े थे? इजाफा। मुरक्कब इजाफी। तो हमने पढ़े थे हामिद का घर, बैतु हामिद, उसमें भी गैप नहीं आ सकता। दोनों भी पहले जो पढ़े थे, दोनों इस्म एक में को जुड़कर आना जरूरी थे। बोलो, याद रखो, ये पॉइंट बहुत अहम है। दोनों भी जुड़कर आना जरूरी थे। कौन से? मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफी। उसके वो दोनों के दरमियान कोई भी नहीं आ सकता। तो दोनों के दरमियान अगर आपने कोई भी हर्फ ला लेंगे तो गड़बड़ गई, वो टूट जाएगा। लेकिन ये जो है, इनके बीच में डिस्टेंस अलाउड है, इनके दोनों के बीच में कोई और भी आ सकता। ठीक है, जी मौसूफ और सिफत के दरमियान कोई और भी आ सकता। इसमें जरूरी क्या है? इसमें जरूरी है कि इस्म लिखेंगे, उसके बाद सिफत आएगी। इस्म लिखेंगे, उसके बाद सिफत आएगी। ये यूं आएगी, उल्टा नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद चौथी चीज जो अहम है, एक इस्म के कई सिफात हो सकते हैं।
एक इसम के कई सिफात हो सकते हैं, मल्टीपल एडजेक्टिव्स लग सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कैट, कैट के मुतालिक उनके सब भी आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है भाई, याद रखो, मौसूफ सिफात का ये है असल कुंडली उसकी, ये याद रखना जरूरी है। क्या है, नाउन आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। एक नंबर 2, 4 प्रॉपर्टीज में दोनों भी मैच होना जरूरी है। नंबर 3, इनके बीच में कोई तीसरा भी घुस सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। नंबर 4, मौसूफ पहले आएगा, सिफत बाद में आएगी। नंबर 5, एक मौसूफ के कई सिफात हो सकते हैं। जरा बोलिए मुझे 4 पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट क्या है, मौसूफ सिफत कैसा बनाएंगे? पहले नाउन फिर पहले एडजेक्टिव। हाँ, कोई नाउन लेंगे फिर एडजेक्टिव लगाएंगे। हाँ, पहले मौसूफ लेंगे, सिफत लगाएंगे। ये हो गया एक। 4 अच्छा, प्रॉपर्टीज चारों नंबर 2 प्रॉपर्टीज सबसे अहम, 4 प्रॉपर्टीज एक में एक से हाँ मुताबिकत में होना जरूरी है, एग्री होना जरूरी है, चारों की चारों एग्री होना जरूरी है। उसके बाद में एक फायदा यह है कि दोनों के बीच में कोई और भी डिस्टेंस पैदा करके घुस सकता है। अच्छा, नंबर 5 क्या है, एक इसम के कई एडजेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये आप लिखिए क्या, उस्ताद जी मैं इसमें ये आपसे पॉइंट आपके सवाल पास पूछना चाह रहा हूँ। सवाल पूछिए। ये जो आपने बताया कि डिस्टेंस अलाउड है, तो इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं ताकि वो समझ आ जाए किस तरह कौन सा तीसरा घुस सकता है या बाद में डाला जा सकता है। और अभी फिल्म चालू हो रही समझेंगे, अभी तो शुरू हो रहा है, अभी खाली मैं इसको आउटलाइन दे रहा हूँ, आपको बहुत सारे एग्जांपल होंगे, सब मिलेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, जी ठीक। सब मिलेगा इंशाअल्लाह। ये समझ में आ गए सबके? जी सर। देखिए अभी जो हम 3 लेवल लेके पढ़ाते हैं, अरबी का ग्रामर पढ़ा देखे 3 लेवल्स। तो पहली मर्तबा ये तमाम जो चीजें आ रही है आपको लेवल 1 से आ रही, जितना स्टूडेंट्स डाइजेस्ट कर सकते उतना हम शुरू में देते हैं, फिर सेकंड आएगा उसको, फिर थर्ड आएगा, यानी कि ऊंचा ऊंचा करके जाए। ठीक है, फिक्र ना करो, हर चीज आयतों के जरिए समझाएंगे और वो देखेंगे। हाँ मुझे लगता, चलो नेक्स्ट। तो यही बात मैंने लिखा, उर्दू में पहले एडजेक्टिव फिर नाउन। उर्दू में क्या लिखा, पहले एडजेक्टिव। उर्दू पढ़ते थे क्या समझ में, लंबा लड़का, उल्टा पढ़ेंगे ना तो लड़का लंबा बोलेंगे क्या? हाँ, ये सब उन्होंने समझ के रखा। देखो, खूबसूरत घर, ब्यूटीफुल हाउस, यहां पढ़ो जमीलुन बैतुन नहीं पढ़ेंगे, बैतुन जमीलुन पढ़ो। अरबी में ऐसा ऐसा पढ़ेंगे बैतुन जमीलुन, लेकिन उर्दू में तर्जुमा कैसा करेंगे, खूबसूरत घर। अरबी में कैसे लिखेंगे, घर खूबसूरत। ये बात समझ में आई सबको, कैसा करेंगे, घर पहले आएगा फिर खूबसूरती बात है। लेकिन पढ़ेंगे, हमारी आदत है उर्दू की, ये ट्रेडिशन है, पहले ऐसा पढ़ते खूबसूरत घर। चले आगे। हाँ, अब देखो और जरा अंग्रेजी वालों के लिए, इसम यानी नाउन है, सिफत यानी एडजेक्टिव है। तो हम यहाँ पे क्या करें, सिफत क्या है, टॉल, उसके बाद क्या है, मैन। ठीक है, अब यहाँ पर द टॉल मैन लिखा है, इंग्लिश में ऐसा लिखते द टॉल मैन, अरबी में अलाउड नहीं है ऐसा। अरबी में क्या करना पड़ेगा, द टॉल द मैन आना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मारिफा, ये भी मारिफा आना जरूरी। अब बात समझ गए? हाँ, द टॉल मैन नहीं जमेगा, कैसा लिखना पड़ेगा, द टॉल मैन। और अगर नखीरा लिखा तो अ टॉल मैन, ये अपना अंग्रेजी से अलग है, मुख्तलिफ है। अब जरा गौर फरमाइए, वही चीज मैंने जो कहा, ये मारिफा वाला देखो, द का बदम अल है, अर्रजुलु पढ़ो, अत्तवीलु। जरा अब हम गौर करेंगे इस पे, धीरे धीरे करेंगे इसको, ला लो अपने माइक्रोस्कोप में, DING। डी देखो, पहला क्या है भाई,
ए कौन है? मारिफा। इसमें क्या है? मारिफा। देखा ना मारिफा, उसकी सिफत क्या है? वो भी मारिफा है। दोनों मारिफा मारिफा, पास। अब देखेंगे आय। आय क्या है? एराब। एराब देखो बना यहां पे, रफा रफा, आय रफा, ये भी रफा, ये भी पास। अच्छा, नंबर देखो, अर्रजुलु एक है, वाहिद है, अत्तविलु भी एक, तो दोनों में वाहिद, ये भी पास। अब देखो, अर्रजुलु मुज़क्कर है, मुअन्नस होने की कोई बात नहीं है, बोलता है क्या? नहीं है ना? हाँ, अलिफ ममदूद आया क्या? नहीं आया। अलिफ मकसूर आया क्या? नहीं आया। तो ये मुज़क्कर, ये मुज़क्कर, ये भी पास। इस तरह से आपको माइक्रोस्कोप में डाल के देखना पड़ेगा, तब आप बोलना चाहिए कि हाँ ये सिफत मौसूफ है। आगे बात समझ में सबको? ये चार जो जुज है इसके, वो चारों पर खड़े उतरना चाहिए। आया समझ में? चलिए आगे चलिए। अब देखिए, अब लड़का लंबा है ना, तो अपने को क्या पढ़ना है? लंबा लड़का बनाना पड़ेगा, है? तो देखो, ये वलदुन लड़का हो गया, और तवीलुन क्या हो गया? सिफत है। तो चेक करो चारों चीजों पे, वलदुन निकालो बाजू, नकीरा है, और सिफत नकीरा है, तो दोनों भी पास, दोनों मिल गए। अच्छा, अब एराब चेक करेंगे, ये दोनों पेश है, ये दोनों पेश है, तो दोनों में क्या है? रफा रफा, ये भी पास हो गया। अच्छा, नंबर देखो, वलदुन वाहिद है, तवीलुन भी वाहिद है, दोनों सिंगल सिंगल है, ये भी पास। अब देखिए क्या है, क्या जेंडर, दोनों भी मुज़क्कर है, तो ये चारों चीजों पर ये दोनों भी मिल गए हैं, इसलिए ये मौसूफ सिफत रिश्ता रखते हैं। समझ में आया आपको? अरबी जुबान में पहले इस नाउन की करते जिक्र करते हैं, उसके बाद में क्वालिटी। ठीक है, ये आपके पास नोट्स मैंने दे चुका हूं आसानी के लिए, आप उसको खोल के रखिए सामने, आसान हो जाएगा तो इंशाअल्लाह। और कुछ सवाल आते तो करते रहिए। आप देखिए आगे, अब्दुन सालिहुन, अब्दुल का मतलब बंदा, सालिहुन का मतलब नेक। तुम चेक करो, अब्दुल बोलो मारिफा है कि नकीरा है? नकीरा है। चलो यहां देखेंगे, देखो नकीरा, सालिहुन नकीरा है, दोनों चीज मिल गए। अच्छा, अब एराब देखो, यहाँ पे पेश है, यहाँ पेश है, हाँ रफा, देखो मारिफा मारिफा, ये भी दो मिल गए। अब देखेंगे इसका नंबर क्या है? वाहिद है, ये भी वाहिद है। अब दुनिया ने गुलाम एक, बंदा ने एक, और उसकी क्वालिटी एक, ये मिल गए, वाहिद वाहिद। अच्छा, अब्दुल इसके ऊपर बोलता नहीं है, अलिफ ममदूदा नहीं है, अलिफ मकसूरा नहीं है, और बाकी चीजों के नाम नहीं है, इसलिए ये मुज़क्कर मुज़क्कर है, इसलिए ये चारों चीजों पे खरे उतरे हैं। देखो क्या क्या है इसमें, पढ़ो। वुसअत यानी डी, एराब यानी आई, नंबर यानी एन, जिन्स यानी जी, चारों चीजों पे मिले, इसलिए ये रिश्ता बन गया इनका मौसूफ सिफत, इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। यहां तक आपको कोई अगर मुश्किल है तो बताएं, नहीं है ना? चलिए आगे से, अब यहां पे थोड़ा सा ऊंचा चलते हैं हम। अब देखो, रजुलुन बोलो, रजुलुन यानी आदमी, नकीरा है हमारी भाई, नकीरा, कबीलुन नकीरा है हमारी भाई, तो ये दो चीज मिले। अब आगे बोलो, एराब चेक करो, दोनों को पेश पेश है, रफा रफा मिल गया। अब ये देखो, वाहिद वाहिद मिल गया, और आखिर के जेंडर देखो, दोनों मुज़क्कर
मिल गया, तो लंबा आदमी। अब जरा पढ़ो, अर्रजुलु अत्तवीलो। अब बोलो ये दोनों में क्या है? नकीरा है कि मारिफा है? तो मारिफा मिल गए, फिर सेकंड एराब में मिल गए, फिर वाहिद जिनसे ये भी 12 बन गए मौसूफ सिफत। अब देखो रजीलो, यहाँ पे आएंगे ना, हाँ ये पढ़ो रजुलानी, रजुलानी आनी यानी 2 आदमी। और यहां देखो तवीलाने, रजुलाने तवीलाने। बहुत सारा लिखेंगे अपन, रजुलाने पहले क्या है? मारिफा है कि नकीरा है? नकीरा। अल है क्या? नहीं ना, हाँ तो यहाँ अल है क्या? नहीं, दोनों नकीरा है पास। अब जरा पढ़िए, रफा हालत है कि नहीं? आने रफा रहती है, आनी रफा आईनी जो रहती वो नसब और जर रहती। बोलो मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, रजुलानी, रजुलैनी, देखो ये दोनों मिल रहे हैं, देखिए रफा हो रजुलानी, ठीक है, और तवीलानी, ये दोनों भी कौन सी हालत में है? बोलो रफा हालत। अच्छा, अब देखेंगे अपना नंबर। रजुलानी यानी क्या है? मुसन्ना, डबल है, डुअल है, ये भी डुअल है। ये भी दो देखो तवीलानी। अच्छा आखिर का पढ़ लीजिए, रजुलानी मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है, तो ये मुज़क्कर है। डी में चारों चीजों में ये मेल खा रहे हैं, मिला के आगे। ठीक है। अब अपन ज्यादा करेंगे, पढ़ो ना, रिजालुन तिवालुन, ब्रोकन प्लूरल है, रिजालुन बोलते आदमियां, क्या है? आदमियां। हाँ चलो यहाँ पे चेक करो बोला क्या है ये नकीरा है कि मारिफा है? नकीरा। ये नकीरा है कि मारिफा है? हाँ। नकीरा। अब देखो उन रिजालुन तिवालुन दोनों रफा है, दोनों अच्छा नंबर देखो, ये जमा जमा है। अब जेंडर देखो, ये मुज़क्कर। दिन में चारों चीजों की मुताबिकत आ गई है, इसलिए मौसूफ सिफत आ गए। अच्छा अब जरा यहां पे देखेंगे, ये देखेंगे, बोलो रजुलुन तवीलुन, ठीक है? दोनों में सब ठीक है? नकीरा बराबर, सिफत मौसूफ। सब अब चेक करेंगे। रजुलन, हाँ रजुलन, यहाँ पे रजुलन, और ये क्या है? तवीलन। अब चेक करेंगे, मारिफा की नकीरा है? नकीरा, दोनों नकीरा है। और आप देखो दोनों नस्बी हालत में है। अच्छा फिर उसके बाद देखिए क्या है? दोनों भी वाहिद है और दोनों भी मुज़क्कर है, इसलिए ये भी मौसूफ सिफत है। अब यहाँ आ जाओ, फिल मस्जिदी पढ़ो, फिल मस्जिदिल कबीरी। फी ने क्या करा? कर हरजर इसम मजरूर, तो फी आ गया भाई, आते ही मस्जिद को जरी हालत में दे दिया। और मस्जिद कैसी है? यहाँ लिखेंगे अपन, मस्जिद कैसी है? मारिफा है, और कबीर यानी बड़ी, ये भी मारिफा है। आयरब में ये भी जर में, ये भी जर में। मस्जिद कितनी एक है कि जमा है? एक है। वाहिद, दोनों मुज़क्कर। यहाँ पे बोलता है क्या? नहीं है। अलिफ ममदूदा है क्या? नहीं है। अलिफ मकसूरा है क्या? नहीं है। हवाओं के नाम है क्या? नहीं है। जिस्म के डबल पार्ट है क्या? नहीं है। तो ये बिल्कुल मिल गया, तो क्या बन गया? फिल मस्जिदिल कबीरी। अब देखो ये क्या है? रजुलुन तवीलुन, ये तो कोई मुश्किल पढ़ चुके हो। ये चेक, इमरातुन तवीलतुन, बोलो इमरातुन तवीलतुन। इमरातुन का मतलब क्या है भाई? औरत, औरत। है ना?
औरतों की जमा क्या हुई? निसा। हाँ जरा पढ़िए। तो पहला इले नकीरा है और तवीलुन भी नकीरा है। ऐराब देखो दोनों भी रफा है। रफा है, अच्छा दोनों भी वाहिद है। वाहिद है, और आखिर चेक करो मोनस क्या हो रहा है। मोनस है। इमरात हाँ दोनों मोनस भी है, लेकिन मोनस है। होना से तो इस तरह से ये भी चेक हो गया। देख लिया आपने। इससे बड़ा इसके अंदर कोई भी इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं है। चारों पॉइंट कैसे होना चाहिए? मुताबिकत में होना चाहिए। जो पहले फिर से चलो, फिर पहला लेसन, पहला पहला पहला, चलो चलो चलो। हाँ ये जो लेट लतीफ लोगों का अपना मौसूफ सिफत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मौसूफ उसका नाम है, ऐसे इस्म का नाम है जिसके अंदर क्या होती है? A noun having quality। क्या समझ में आया? एक नाउन रहेगा, जैसा मैंने कहा कैट, तो कैट के मुख्तलिफ क्वालिटी बताओ। ब्लैक कैट, व्हाइट कैट, फैट कैट, ब्यूटीफुल कैट वगैरह वगैरह सब क्वालिटीज है। तो जो इसमें क्वालिटीज बताई जा रही है अच्छी या बुरी, उसे मौसूफ कहते हैं। और क्वालिटीज को क्या बोलेंगे? सिफात। और एक को क्या बोलेंगे? सिफात। सिफत बोलेंगे, सिफात। ठीक है, सिफात का मतलब जमा। तो चलिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, जो नहीं आए थे लेट ज्वाइन करें। नाउन और एडजेक्टिव मिलकर जब आएंगे, ये रिश्ते को कहते हैं मुरक्कबे तौसीफी। तौसीफ का मतलब क्या है? एडजेक्टिव से जुड़ा हो, सिफात से जुड़ा हो। अच्छा सिफात। अच्छा, इसके अंदर चार प्रॉपर्टीज पक्के मैच होना चाहिए। कौन से चार प्रॉपर्टीज है भाई? इसम के पढ़े अपन ने। डी आई एन जी डी। हाँ, ये हो गया मारिफा नकीरा, ये हो गया एराब, ये हो गए वाहिद और जमा, और ये है मुज़क्कर मुअन्नस। ये चारों चीजों में ये लोग मेल खाना चाहिए। मुताबिकत ठीक है, मुताबिकत में होना चाहिए। दे मस्ट एग्री विद ईच अदर। दे मस्ट बी एग्री विद अगर इंग्लिश बोले तो दे मस्ट बी कंकॉर्डेंस। कंकॉर्डेंस का रूल रहता है इंग्लिश, कंकॉर्डेंस एग्रीमेंट। तो फोर प्रॉपर्टीज शुड मैच ईच अदर। अच्छा, सिफत और मौसूफ के अंदर डिस्टेंस अलाउड है। अभी तक दो हमने जो मुरक्कबात पढ़े, फिल बैती, फी और बैत के बीच में कुछ भी नहीं आ सकता। बैतु हामिदिन के बीच में कुछ नहीं आ सकता, लेकिन यहां पे बीच में कोई मदाखलत कर सकता। ठीक है, रेयर रहता लेकिन कर सकता। अब ये मौसूफ आता है पहले और सिफत आती है बाद में। हाँ, वलदुन तवीलुन, तो अपन तवीलुन लंबा लड़का उल्टा पढ़ते उर्दू में। आगे आ जाओ, ये बहुत अहम है। एक नाउन के एक से जायद भी सिफात हो सकते हैं। जैसा कल हाफिज साहब ने सूरे फातिहा पढ़ाई थे, तो कल पूछ रहे थे ना ये भी कैसा जर में आ गया, ये कैसा, तो सब सिफात। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपके लिए फिर से चालू कराइए। जरा आप माइक बंद रखिए और मेहरबानी, आपका सवाल है तो माइक खोलिए, बुलंद आवाज में पूछिए। हाँ आगे चलो। कहां जा रहे बेटा तुम? वापस चलो, वापस एक से आना, बिल्कुल एक से दो पे आना। तुम पढ़ ले सबको आना ना। चलो अभी देखो, उर्दू में पहले क्या आता है? पहले एडजेक्टिव का तलफ़ुज़ करना पड़ेगा। लंबा लड़का अरबी में लिखा जाएगा वलदुन तवीलुन, लड़का लंबा। ब्यूटीफुल हाउस लिखे अपन ने, खूबसूरत घर, तो अरबी में लिखा जाएगा घर खूबसूरत, बैतुन जमीलुन। आगे समझ लो। हाँ चल बेटे आगे। अब रिवर्स हो गया। हाँ अब देखिए यहाँ पे मैंने जो बता रहा था कि अंग्रेजी का ये तरीका है, लेकिन अरबी का तरीका अलग है। ये द टॉल
हाँ, इंग्लिश में अजीब दिखता है लेकिन ऐसा ही है अरबी। और यहाँ पे हाँ, अब ऐसा अर्रजुलु आएगा, जब अगर ए आएगा तो अ टॉल अ मैन, अगर नकीरा है। ठीक, चलो देखिए अब यहाँ है देखो, वलदुन तवीलो, तो वलदुन क्या है? अ बॉय, नकीरा, और इसकी सिफत क्या आएंगे? अ टॉल अ बॉय। ये ऐसा रहना जरूरी है, ऐसा मत बोलना एक को निकाल के मैं इंग्लिश के जैसा बनाऊंगा, नहीं जाता है ना। चलो आगे। तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि इसकी एग्जाम्पल ले लिया मैंने, अबदुल सालिहुन। अबदुल जो है जिसके अंदर क्वालिटी, उसको क्या कहेंगे? मौसूफ। और क्वालिटी क्या कहेंगे? तो देखो यहाँ पे चारों चीजों मेल खा रहे हैं, तो यहाँ नकीरा नकीरा, मारिफा मारिफा, वाहिद वाहिद, मुज़क्कर मुज़क्कर, यानी DING पे चारों चीजें मेल खा रहे हैं। समझ आ गया? चलिए, अब ये तो बताया मैंने आपको अभी थे जब तक। हाँ, तो यहां जरा देखिए आपको और भी प्रैक्टिस के लिए, ये पढ़िए क्या है? तालिबुन सगीरुन, सगीर बोल तो छोटा, तो तालिबुन क्या नकीरा है, तो सगीरुन भी छोटा है, नकीरा। ठीक है, यहां आ जाओ, तालिबतुन नकीर क्या है? मोनस है, तो उसकी एडजेक्टिव भी मोनस होगी, ये खासियत है अरबी की, इंग्लिश में नहीं होता इससे। आया समझ में? चलिए आगे चल, अब जरा पढ़िए, अल मतारो बैदुन, हाँ एयरपोर्ट दूर का एयरपोर्ट, दूर लंबाई का है। अब यहाँ पढ़िए, अल मकतबु करीब, मकतब क्या है भाई? करीब है, लाइब्रेरी करीब है। चलिए, ऑफिस करीब है, लाइब्रेरी करीब, करीब लाइब्रेरी क्या होगा? जरा देखिए लो, पीछे लो, हाँ बोलिए। ये जरा गौर कीजिए, ये क्या है? ये जरा गौर कीजिए, आपके लिए बहुत अहम है, बराबर पकड़े उन्होंने। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? हल है, यहाँ पे है क्या? नहीं। तो ये जुमला बन जाता, ये मुरक्कब नहीं रहता। देखो फिर से देखो, फिर से देखो, अल मकतब तो ऑफिस, अल आया इस पे अल है क्या? तो बोलो, मकतब है करीब, ये जुमला है, ये मुरक्कब ताम है। यहाँ पे देखो, अल मतारो बैदुन, एयरपोर्ट है दूर, क्योंकि यहाँ अल आया क्या? हाँ, मुताबिकत है क्या? नहीं है। ठीक है, ये अपन जुमला कब बनाना, इसके आगे का काम। चलो और चलेंगे, वो मुरक्कब बन जाए। चलो, अत्तबीबो, बोलो अत्तबीबो माहिरुन, तो माहिर के पहले अल है क्या? हाँ, तो डॉक्टर स्किल वाला है, स्किलफुल डॉक्टर है। ठीक है, अभी अपने को इसमें डिटेल में जाना नहीं है, जुमला इसमें बात आगे चलो। हाँ, अब यहाँ से फिर से आपको थ्योरी शुरू हो रही है, मुरक्कबे तौसीफी, उर्दू वालों के लिए भी। तो अभी तक जो पढ़े हमने वो वापस सारा, अभी तक जुमला इसमें आ गया था, इसमें चलो आगे चलो। हाँ देखो, सिफत मौसूफ, द टॉल द मैन, हाँ क्या समझ में? इंग्लिश में सिफत पहले आती है और इस बाद में आता है, ठीक है, वो उर्दू में ऐसी आता, मुरक्कबे तौसीफ। चलो आगे, रजुलन, दोनों का वजन बराबर है, नकीरा नकीरा, इसलिए मुरक्कब है, पूछा आदमी। ये पढ़ो, मारिफा मारिफा, ओके। चलो अब देखो, रजुलन तवीलन, ओके, रफा रफा। ये पढ़ो, रजुलन तवीलन, दोनों नसब में है इसलिए ओके। मिल लगा दिए, रजुल तो क्या होगा? रजुलिन, ये जैसा वैसा ही है, आ गया। चलो आगे, हाँ बिल तो बेटी, और बिल तो लड़की है,
अब लड़की भाई जीन्स है ना भाई, अब लड़की को मर्द तो नहीं बोली कोई। हाँ, तो लड़की कैसी है, लंबी है, तो उसकी 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 जो है सिफत भी मुअन्नस है। देखो तवीलतुन बिन्तुन तवीलतुन, ये देखो बिन्तन तवीलतन नस्बी है, मिन बिन्तिन तवीलतिन ये जर्री है। हाँ, ये पढ़ो रजुलुन तवीलुन, लंबा आदमी। हाँ, दो लंबे आदमी बोलो, दो आदमी लंबे, रजुलानी तवीलान। हाँ, रिजालुन, रिजालुन है ना लंबे सारे सिम्मा, रिजालुन तिवाल। हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या बाजी, आप कुछ बोल रहे हैं? तिवालुन, ठीक है, चलो आगे सुन। तिजालुन, तिवालुन। शाबाश, चलिए आगे आगे। सर जब ये यानी ब्रोकन प्लूरल आ जाता है, अ, जमा मकसूरा अफ़्राद है तो वाहिद मुअन्नस की सिफत लगती है ना, तो इसके लिए कैसा होता है सिफत नहीं, यहाँ पे मुरक्कब नहीं होता तौसीफी में? इसमें सेम सेम आए, ठीक है, इसमें सेम आए। चलो क्या है ये, बिल्तुन तवीलतुन बिल्तान है तवीलतान है, हाँ? बनातुन तिवालतुन, ठीक है, आपको उसका एडजेक्टिव भी उसी शक्ल में लाना पड़ेगा जमा। चलिए रजुलुन तवीलुन, इमरातुन तवीलुन, ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, कल आगे का जो है लेंगे, जैसे मेरे पास इतने ही टाइम है, इससे ज्यादा टाइम नहीं, कल वापस उस पे इंशाअल्लाह। सर आज समझ में तो आ गया ना? हाँ सर बोलिए बोलिए। सुरूरुन मरफूअतुन, हाँ, सुरूरुन मरफूअतुन, नॉन ह्यूमन ठीक है, ब्रोकन प्लूरल। जी हाँ चलिए। सिफत है दोनों।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा? जी सर। जी सर यौमिद्दीन आना नहीं सर, यौमिद्दीन। जी सर। कल की क्लास में एक सवाल पूछा गया था, जो सवाल समझ में नहीं आ रहा था। नस्तईनु के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे थे। बाद में किसी और ने बोले कि नस्तईनु जमा सालिम है क्या। जैसा मुस्लिम चार्ट हमने पढ़े, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी, और जमा के अंदर मुस्लिमूना, मुस्लिमीना और मुस्लिमीना। ये ईना, ये आखिरी में जो ई की आवाज से हो सकता, शायद मैंने अंदाजा लगाया कि वो जमा सालिम है क्या। नस्बी हालत में यही पूछना चाह रहे शायद। अगर है तो क्या ये सवाल सही है? नहीं सर, सवाल सही नहीं है सर। नहीं, कल यही सवाल पूछा गया था। ये फेल है सर, फेल है। हाँ जी, यहाँ पे पेश आया, ये फेल है। अगर जबर आता तो जब सोचा जाता था कि ये इस्म हो सकता, और वो भी नस्बी या जर्री हालत में, लेकिन आखिर में पेश आ गया तो ये फेल हो गया। ठीक है, तो कल जैसा बताया गया था कि आज सब शुरुआत से आखिर तक पढ़ेंगे, तो सब तैयार है पढ़ने के लिए? इंशाल्लाह। तो सबसे पहले शुरुआत ऑफलाइन से करेंगे। कौन पढ़ेंगे सबसे पहले? जी सर, जज़ाकल्लाह, पढ़िए। ऑफलाइन में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ऑनलाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छा। चलिए जी नेक्स्ट, सर। मिसबा। सर आयशा पर जी सर। एक मिनट, ऑफलाइन में पहले जब पढ़ लेंगे तो फिर बाद औज़ु में बिल्लाह ऑनलाइन में मैं आवाज दूंगा, फिर पढ़ेंगे। ओके सर, ओके। आवाज सुनने नहीं आ रही है। ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. जज़ाकल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك नस्तईन. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए अब ऑनलाइन में से पढ़िए और एक एक से पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जज़ाकिल्लाह। जी चलिए मैं पढ़िए। पढ़ूं। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर मैं पढ़ूं आयशा जी पढ़िए। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी जज़ाकिल्लाह। ताहिर राजा सर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अऊज़ु जी बिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह, अऊज़ु जज़ाकिल्लाह। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह। शाजिया जुनैदी आप मैं पढ़ेंगे पढ़ अभी। दूं सर? मैं अभी जिसका नाम लिया वो पढ़ेंगे। अच्छा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين। माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। बहुत अच्छा। मैं पढ़ रही अभी हूँ सर। पढ़ेंगे। जी पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين। ठीक है अल्लाह सर। जज़ाए खैर दे आपको, इसका बदला बेहतरीन बदला अता फरमाए अल्लाह। आमीन। जी इसरा पढ़ेंगे अभी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह।
पढ़िए। इसरा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। और कोई पढ़ेंगे? अदीबा शुबूर, पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। और कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ो सर, शेख सलीम। जी, शेख सलीम साहब पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहु। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमाए आपको। और कौन पढ़ेंगे ऑनलाइन से? अस्सलाम पढ़ें। वालेकुम सलाम, पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। और कोई पढ़ने वाले हैं? निजामुद्दीन। जी माशाल्लाह, पढ़िए सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। और कोई है पढ़ने वाले? जी, सर मैं पढ़ती हूँ सर। वालेकुम अस्सलाम, पढ़िए। जीनत पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बेहतरीन। सर मैं पढ़ रही हूँ सर। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल बिस्मिल्लाह में थोड़ा सा रुकिए। बिस्मिल्लाह में ये हा बिस्मिल्लाह के साथ रा को मिलाना है, बिस्मिल्लाहि रहमान नहीं, बिस्मिल्लाहिर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमान الرحمن इर्रहीम الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल الحمد आलमीन لله رب अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी जज़ाकिल्लाह। जज़ाकल्लाह, और थोड़ा सा शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा और मश्क कीजिए आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों ने बहुत अच्छा कोशिश की है, बहुत अच्छा पढ़े। कुछ छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिसको मैं एक बार दोहराता हूँ, उसके बाद फिर आप तमाम लोग उसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, जैसे कि अऊज़ु बिल्लाही, सबसे पहले अल्लाह का नाम, सबसे पहली बात याद रखना है अल्लाह का नाम। उसके पहले अगर जेर आ जाए तो हमें बारीक पढ़ना है, अगर जबर या पेश है तब मोटा पढ़ेंगे। आज जितने भी मर्तबा अल्लाह का नाम आया उन तमाम नामों से पहले जेर है। बिल्लाही में बा के नीचे जेर है, और बिस्मिल्लाही मीम के नीचे जेर है, अल्हम्दुलिल्लाही लाम के नीचे जेर है। तो तीनों भी जगह अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाएगा। जैसे अऊज़ु बिल्लाही, बिस्मिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही, ये पहला। दूसरा, जहां भी अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, यानी कि अलिफ से पहले जबर, या से पहले जेर, वाव से पहले पेश अगर आ जाए तो हमको थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, हुरूफे लीन का कायदा, मालिकी यौ, यौ, या वाव जबर यौ, यौ नहीं पढ़ेंगे हम, यौ, मालिकी यौ, यौमिद्दीन। तो जहां भी हरकत आए उसको बिल्कुल शॉर्ट करके पढ़ेंगे, और जहां पर भी अलिफ मद्दा का फायदा आया उसको लॉन्ग खींच के पढ़ेंगे। और हुरूफे लीन का जैसा ये है, इसको भी एकदम जल्दी पढ़ना है। यौ, यौमिद्दीन, इय्याका, या है उसके बाद अलिफ है तो अलिफ मद्दा है, इय्याका नहीं, इय्याका खींच के पढ़ना है। तो एक मर्तबा मैं आप लोगों के सामने सुनाऊंगा, तो आप उसकी बाद में मश्क करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये एक तरीका है जहां पे हम हर आयत में रुक कर और आयत करके पढ़े। दूसरा एक तरीका जो हमने आयत करने का कायदा सीखे थे, वो एक मुख्तसर तौर पे जब भी हम दो आयतों को मिला के पढ़ेंगे तो आखिरी लफ्ज की आखिरी हरकत को दूसरी आयत के हर्फ से मिला के पढ़ेंगे। जैसे अगर ताउस तस्मिया हमने अभी अलग अलग पढ़े, अगर इन दोनों को मिला के पढ़ना है तो मीम के नीचे का जेर बा के जेर से मिला के पढ़ेंगे। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इस तरीके से। सूरह फातिहा की आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। उसके बाद फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो कल हम इसके आगे की आयत प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आप तमाम के इल्म में इजाफा करे और बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ने की हम लोगों के अंदर सलाहियत पैदा फरमाए, और हमारे इन तमाम सबको पढ़ने को कबूल फरमाए।
तो आज यहाँ पे रुकेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you.